मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार तरक्की के द्वार खोल रही है। मनोहर सरकार का सभी वर्गों पर ध्यान है। जहां मनोहर सरकार के फैसलों से जनता खुश है, वहीं जनता के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। बता दें कि राज्य में विकास ने तेज रफ्तार पकड़ रखी है। सरकार ने फतेहाबाद हिसार की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जबकि नायक समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मसले पर मनोहर सरकार आगे कदम बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए हमारी खास पेशकश। फतेहाबाद हिसार की परियोजनाओं को मंजूरी। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ग्रामीण विकास को लेकर पूरी तरह गंभीर है। सरकार लगातार प्रदेश की ग्रामीण आबादी के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव के प्रयास कर रही है, जिसके तहत 2 जिले फतेहाबाद और हिसार में संवर्धन ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य योजना के तहत 32 करोड़ 69 लाख से अधिक की 14 नई परियोजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। आपको बता दें कि नए कार्यों में जिला हिसार के नारनौंद कस्बे के एमसी क्षेत्र में 4 करोड़ 23 लाख रुपए की अनुमानित लागत से शेष सीवर लाइनें बिछाने का काम शामिल है। बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आज मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सबके साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके 2 भाग किए हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,300 और 39 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है और 719 रुपये की वृद्धि इसमें भी की जाती है। प्रिंसिपल की बर्खास्तगी को मंजूरी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी भी तरह के अपराध पर कतई ढील देने के पक्ष में नहीं रहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जींद के उचाना मंडी के विद्यालय में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटना के मामले में सख्त फैसला लिया है। बता दें कि निलंबित चल रहे आरोपी प्रिंसिपल करतार सिंह को विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बर्खास्तगी की कार्रवाई को मंजूरी दी है। बता दें कि मनोहर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 311 बी के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ये कार्रवाई की है। दरअसल एसडीओ उचाना द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में उल्लेख है कि कई छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ दुर्व्यवहार के बयान दिए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
नायक समुदाय अनुसूचित जाति में होगा शामिल। मनोहर लाल सरकार नायक समुदाय पर खास तौर पर मेहरबानी दिखाने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग राज्य के नायक समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को लिखित पत्र भेजेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए में शामिल अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी या थोरी, राय, सिख जातियों को हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा। यानी सरकारी स्कूलों में जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको नाम पहले दिया था हमने प्ले वे स्कूल। अभी उनका नाम, क्योंकि सरकारी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इनका नाम बाल वाटिका कर दिया गया है। तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं। अभी आगे और 4000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं तो आपके सामने यही एक विषय रखना चाहता हूं कि जो 1975 में ये आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज लगभग 50 वर्ष होने को आ रहे हैं। तो इस 50 वर्ष के काल में आप लोगों ने बाल स्वास्थ्य देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा आदि इसके अंदर जो योगदान दिया है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का उनकी एक सराहना मैं करता हूं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। कैंसर रोगियों को मिलेगी मासिक पेंशन। वहीं हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कैंसर रोग की 3rd और 4th स्टेज के मरीजों को वित्तीय सहायता देने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। ये योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रशासन की तिथि से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र कैंसर रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर 1 जनवरी 2024 से 3000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि ऐसे कैंसर के मरीज जिनकी पारिवारिक सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर 3 लाख रुपए से कम है, वे पात्र होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इन योजना का उद्देश्य कैंसर की 3rd एवं 4th स्टेज के मरीजों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। उन्होंने बताया कि ये योजना हरियाणा राज्य में सभी आयु वर्ग के चरण 3 और 4 कैंसर रोगियों के लिए लागू होगी। इसके तहत कैंसर के गंभीर रोगियों की आवश्यकता, जीवन यापन के खर्चों, बुनियादी जरूरतों, चिकित्सा व्यय, अप्रत्यक्ष लागत, OOPE आदि के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भर में मैं कह सकता हूं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी पदोन्नति के द्वार ये भी खोल दिए गए हैं। अब हमने 25% पद सुपरवाइजर के लिए ये आप में से ही भरे जाएंगे। उसकी भी फरवरी 2024 में एक छोटी परीक्षा होगी। योग्य जो बहनें हैं वो सुपरवाइजर के पद पर भी 25% की संख्या में उसमें जा सकेंगे। ये हम पहली बार कर रहे हैं और ये एक छोटा परीक्षा का जो एक कार्यक्रम है उसको लेकर के किया जाएगा। इसी के साथ रिटायरमेंट के समय भी हम कुछ सम्मान राशि ये पहले आपको देते थे। अभी तक आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं
उनको 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया ये दिया जाता था। अब वर्कर जो हैं यानी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय, और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, अर्थात ये दोनों को डबल कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्दी भत्ता भी अभी तक 800 रुपया दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 1500 रुपया वार्षिक करने की मैं घोषणा करता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। योजना के तहत रोगी की पात्रता में बोनाफाइड रेजिडेंस की शर्तें मान्य होंगी। इसके अलावा आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी वर्गों का ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 12,661 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 10 वर्ष से अधिक सेवा वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। वहीं 10 वर्ष तक की सेवा वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 11,401 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए किया गया है। जबकि आंगनबाड़ी हेल्पर का मानदेय 6,781 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किया गया है। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पूरे देश में सबसे ज्यादा मानदेय हरियाणा में मिल रहा है। वहीं हरियाणा में सुपरवाइजर के 25% पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ही भरे जाएंगे। आंगनबाड़ी हेल्पर को अब रिटायरमेंट पर 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब 800 रुपए की बजाय वर्दी भत्ता 1,500 रुपए दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने गांव के सरकारी स्कूलों में 4,000 नई बाल वाटिका खोलने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनकी कार्यशैली के चलते लोकप्रिय सीएम की कैटेगरी में शुमार किया जा रहा है। हरियाणा की जनता के बीच उनकी जमकर सराहना हो रही है। सीएम मनोहर लाल जनता को सुविधाएं मुहैया कराने में पीछे नहीं है, वहीं जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।